नर्स लोग की हड़ताल चल रही है और पूरी की पूरी जो नीतीश सरकार है, आज अखबार के फ्रंट पेज पर भी वो न्यूज़ है, कल भी थी। तो ये नीतीश की सरकार जो है जनता के जीवन, जान, माल जो भी है उसकी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नहीं है। नहीं तो एक मामूली विवाद में एक साथ काम करने वाले लोग, डॉक्टर और नर्स एक साथ काम करने वाले हैं, इनके बीच कोई मामूली विवाद होता है और उसके लिए एक हड़ताल हो जाती है, दो पेशेंट की जान चली जाती है और यहाँ से बाकी सभी पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल छोड़ करके और दूसरे निजी नर्सिंग होम में जाने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं, बाहर जाने के लिए बाध्य कर जाते हैं। यदि ये सरकार, भाजपा जदयू की जो सरकार है, यदि ये जनता के जीवन के प्रति थोड़ा भी संवेदनशील होती तो एक तो इस ढंग की घटना नहीं होती और दूसरी अगर हो भी जाए दुर्घटनावश, कुछ संयोगवश, तो उसका समाधान तुरंत हो जाता। लेकिन कोई भी वरीय पदाधिकारी से लेकर के और कोई जो राजनेता हैं इस इलाके में, इस जिले के भी मंत्री हैं, सब लोग हैं, किसी ने कोई पहलकदमी नहीं ली है और ये सरासर जो भाजपा जदयू की सरकार है ये जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था देखने में है कि जो भी सीनियर डॉक्टर हैं वो बाहर में रहते हैं, वो अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं और जूनियर डॉक्टरों के भरोसे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं डॉक्टर, वो उनके भरोसे जो है स्टूडेंट के भरोसे हॉस्पिटल छोड़ दिया जाता है और उनको बहुत अभी कहिए कि वो एक प्रैक्टिकल ज्ञान के दौर में हैं और इस मामले में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। तो ये सबसे ज़रूरी काम है कि जो बाहर जो निजी क्लिनिक चलाने में, कोई भागलपुर में, कोई मुजफ्फरपुर में, कोई पटना में, जो यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर से लेकर के जो सीनियर रेजिडेंट हैं, ये सब जो हैं बाहर में रहते हैं, वो सबसे पहले तो उनसे ड्यूटी लिया जाए। इस मामले में नीतीश सरकार जो है वो काफ़ी फिसड्डी है। उसको हॉस्पिटल चलेगा कि नहीं चलेगा, मरीजों का इलाज होगा कि नहीं होगा, इससे मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ कोई भी मामला आता है, जैसे ही कोई थोड़ा सा भी गंभीर मामला आया उसको पीएमसीएच रेफ़र कर दिया जाता है, दूसरे स्टेट में रेफ़र कर दिया जाता है, गोरखपुर से रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज बनाने से क्या फ़ायदा है, ये रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। तो यहाँ सीनियर डॉक्टर अपनी ड्यूटी करें। सर, इंटर्नशिप छात्रों और ये नर्सिंग कर्मचारियों के बीच इस मामले को, विवाद को संभाला नहीं गया और इसको और बढ़ाते गया। इसके पीछे जो भी हो और इसमें जो मौतें हुई हैं पिछले 3 दिनों के अंदर में, उसका जिम्मेवार कौन हो? बिल्कुल ही इसका जिम्मेवार जो है ये नीतीश सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है। उसका पूरी जो सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग देखरेख का सिस्टम है, वो गलत है और पूरे तौर पे सीनियर डॉक्टर यहाँ रहते तो ये नहीं होता। तो सीनियर डॉक्टर को ये नहीं रख पाते हैं, इनका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो केवल पैसा उठाते हैं, वेतन उठाते हैं, बाहर कहीं निजी क्लिनिक चलाते हैं। क्या सर प्रशासन के द्वारा सर सकारात्मक पहल किया जा रहा है इस विवाद को खत्म करने? अभी तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब से बात हुई है, हम लोगों ने नर्स लोगों से भी बात किया है और हम प्रिंसिपल साहब से भी बात किए हैं। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि मामला को हल करना चाहिए। वो लोग आपस में अभी सलाह विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल की कुव्यवस्था पर आपसे बात की है, उसमें क्या लगता है, सच्चाई है या फिर वाकई में वो लोग कोई कहानी कर रहा है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही सच्चाई ही है। यहाँ जो स्थिति है कि एकदम ये अस्पताल तो रेफरल अस्पताल बना हुआ है। यहाँ इलाज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से भव्य बिल्डिंग है, इमारत है, लेकिन पूरी जो व्यवस्था है इलाज की, इसमें तो डॉक्टर मुख्य चीज़ है, उनको रहना है, सीनियर डॉक्टरों को रहना है। इसमें एक भारी समस्या है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। बिना बाहरी प्रक्रिया को पूरा किए इन छात्रों के द्वारा इलाज करवाना कहाँ तक? ये तो पढ़ाई लिखाई की एक प्रक्रिया है और पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में उनको इस 5वें साल में ये सब प्रैक्टिस में जाना है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके साथ सीनियर डॉक्टर भी रहने चाहिए। सर, ऐसा नहीं लगता है कि रेजिडेंट में जो भी है अस्पताल में जो छात्र पढ़े उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आ गए हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जो काम हुआ है वो पूरा, एक डॉक्टर जो हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं स्टूडेंट, वो एक तरह से लोगों की जान बचाने वाला, लोगों के तमाम तरह से स्वास्थ्य की देखरेख करने की उनकी भारी जिम्मेवारी है। एक मिनट हमारी बात सुन लिया जाए। हम कह रहे हैं कि उनकी एक भारी जिम्मेवारी है, लेकिन वो स्टूडेंट की तरह वो ज़िंदगी भर आचरण करेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। अभी वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको एक भारी जवाबदेही मिल रही है पूरे बिहार के तमाम
इलाज व्यवस्था को संभालने के लिए, तो उनको इस अनुरूप आचरण करना चाहिए। असामाजिक डॉक्टर को तत्वों का कोई बात सब नहीं है। हथियार होते हैं, लेकिन वो लोग कल जो 2 दिन पहले ये विवाद हुआ उसमें लोहे के रॉड, लोहे के छड़े, ये सब लाठी पट्टा ये सब लेकर वो विवाद में भाग ले रहे थे और उसमें लड़ाई में पूरी तरह से मिले हुए थे। ये तो यही बात है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, तो क्या और हम डॉक्टर कहे समझते जाएंगे हैं सर? नहीं, वो डॉक्टर नहीं कहे जाएंगे ये बात नहीं है। समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, जिसमें लोग आपका भविष्य में बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, ये बात नहीं है। और इसी क्रम में वो जीवन की बहुत सारी बातों को समझेंगे। केवल इलाज